आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की। चैप्टर है रियल नंबर्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के, तो उनको मैंने इससे पहले मेरे जो चैनल है तुलसी ट्यूटोरियल, उसके लेक्चर 1 में बताया था। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो उधर जाके देख सकते हैं आप। अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 पे। 1.1 में पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है 140, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। अब एक चीज़ यहाँ पहले इसको हटाते हैं, पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो हम इसको सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। और अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले एक चीज़ और सुन लीजिए, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था क्लास 6th में, उस डिविजिबिलिटी टेस्ट को थोड़ा सा याद रख करेंगे तो आसानी हो जाएगी। आपको मालूम है कोई भी इवन नंबर हो, जैसे 22, जैसे 34, जैसे 96, जैसे 108, जैसे 2, 3, 5, 8 या 2, 3, 5, 4, कोई भी नंबर जो इवन नंबर वो 2 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। फिर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 + 2 4, 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 + 4 7 नहीं होगा। अगर मैंने कर दिया 39, 3 + 9 12, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। मैंने कर दिया 1, 2, 3, 6, 1 और 2, 3, 3, 6 और 6 12, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे, जो है 140। तो 140 का आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 70, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा 35। अब 35 जो आंसर आया वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 3 + 5 8 है। तो 5 से जाएंगे, 5 7 जा 35, और 7 खुद प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो 140 को इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2² × 5 × 7। ये हो गया फैक्टराइजेशन 140 का। दूसरा वाला जो पार्ट है वो दिया है 156। 156 के आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 7 8, 2 से फिर डिवाइड होगा तो 39। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 खुद प्राइम नंबर। तो 156 के फैक्टर आ गए 2² × 3 × 13। ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। ये बहुत इजी सी चीज़ें हैं, इनको ये शुरुआत में बस थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया 3825। ये जैसे बड़ा नंबर है 3825। अब गौर से देखिए, ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड तो होता नहीं है। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3 + 8 11, 12 13 और 5 18। 18 सम आया तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है। 18 3 से डिवाइड होता, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आगे करेंगे 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए 4 25, 4 रूट 2 6 और 5 11, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 पे आ जाइए। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, अभी भी 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, और 17 खुद प्राइम नंबर है। तो हमारा 3825 के फैक्टर्स आ गए 3 का स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। ये ध्यान रहेगा। चलिए तीसरा हो गया, चौथा वाला देखते हैं। अब आ गए हम, इसको आपको अगर ज़रूरत लगे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मेरा चैनल है तुलसी ट्यूटोरियल, आप लोग इसको देखें। अगर आपको ये समझने में आसानी होती है या इससे आपको लगता है कि फ़ायदा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। ओके, अगले पे आते हैं 5005।
5005 को हमको क्लियर दिख रहा है कि 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 005 बन जा 5। अब ये जो नंबर है, ये वाला नंबर डिवाइड होगा 11 से। 11 पहले 7 से देख लेते हैं, 7 1 जा 7, हाँ 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33 और 13 खुद प्राइम नंबर है। तो 5005 के फैक्टर्स आ गए, 5 × 7 × 11 × 13, ये याद रखिएगा। आखिरी बचा इसमें 7429। इस नंबर को आप गौर से देखोगे, ये वाला एक थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, तो इसको जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो उसको स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसे करके एक स्टार मार्क कर लीजिए बगल में, क्योंकि आपको बाद में इसको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि बाद में हमको 1-2 बार रिवीजन की ज़रूरत होगी तो करेंगे। ये नंबर इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है हमको क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। आप सम करके देख लेना, 7 4 11 12 13 और 9 22। ये उससे डिवाइड नहीं होता, ये 5 से डिवाइड नहीं होता। ये नंबर आप करके देखेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होता, 11 से डिवाइड नहीं होता, 13 से भी डिवाइड नहीं होता। ये नंबर आप बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे 11 का, देखिए 11 5 का देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड है, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 0 और 5 नहीं है, 7 से डिवाइड करके देख लीजिए नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बता देता हूँ आपको। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कोई भी नंबर है 1001, इसमें अल्टरनेट डिजिट्स का सम ले लें, 1 1 के बाद 0, दोनों पे नीचे टिक कर लीजिए और बचे हुए अल्टरनेट पे ऊपर टिक कर लीजिए। तो इन दोनों का सम हो गया 1 और इन दोनों का सम भी हो गया 1, तो 1 - 1 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ऐसे एक दूसरा नंबर देता हूँ आपको, 1221। इसको देखिए, इसमें अल्टरनेट डिजिट, ये वाला डिजिट पे नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, इन दोनों पे अगर मैंने सम किया तो 2 + 1 3 और इन दोनों का सम किया 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ आप इसको इस तरीके से करके देखेंगे, 7429 टिक टॉक। अब ये 9 और 4 13 और 7 और 2 9, 13 - 9 4 आता है जो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से आपको डिवाइड करके देखना ही है, 13 के बाद सीधे आएंगे 17, 13 से डिवाइड नहीं होगा, ये फाइनली 17 से डिवाइड होगा। तो 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 और 17 7 जा 119, ये 17 से डिवाइड होगा। अब ये दोबारा 17 से डिवाइड नहीं होगा तो 19 से करिए, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57 और 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। तो 7429 के जो फैक्टर आ गया वो आ गया 17 × 19 × 23। ये तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 के जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अभी कर लिया। तो बच्चों अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे पहले तो हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद इस फार्मूले को वेरीफाई भी करना है। एक जो रिलेशनशिप है वो है एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसको वेरीफाई करना। तो पहले तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए जो फार्मूला दिया गया है आपकी बुक में, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए फार्मूला है, एचसीएफ के लिए फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor
मतलब क्या है इसका, मतलब है जैसे आपको 12 और 18 का HCF निकालना है तो 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 टू 3, इट मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है HCF के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहले तो यहाँ दो चीज़ों को ध्यान रखना है, ईच कॉमन और स्मॉलेस्ट पावर, ये दो टर्म को याद रखेंगे, कॉमन और स्मॉलेस्ट। अब कॉमन क्या है, दोनों में 2 और 3 दोनों कॉमन है, 2 भी दोनों में 3 भी दोनों में, तो हम यहाँ HCF 12 एंड 18 का HCF के लिए एक बार 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 भी कॉमन है, और 3 लिख लेंगे, 3 भी कॉमन है। अगर कोई और नंबर होता तो उसको नहीं लिखते क्योंकि वो कॉमन नहीं होता अगर एक ही जगह होता तो। जैसे कि सपोज करिए मैं इससे को बदल के 90 कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब यहाँ पे अगर इसका LCM और HCF निकालें 12 और 90 का, HCF 12 एंड 90, तो जो कॉमन है वो 2 है, दोनों में है, 3 है, दोनों में है, 5 को नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है। अब स्मॉलेस्ट पावर 2 की छोटी पावर, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 अकेला है, तो 2 को लेंगे। यहाँ 3 की छोटी पावर भी 1 है, यहाँ नीचे 3 स्क्वायर है, 3 रेज़ टू द पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, आंसर आएगा 6। समझ में आया? तो ये HCF हो गया 6। इस तरीके से निकालना है हमको HCF। अब जो LCM का फार्मूला है, LCM का फार्मूला है, LCM का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ देख लीजिए दो चीज़ें बदल गई, वहाँ ईच कॉमन था, यहाँ ईच है, मतलब यहाँ कॉमन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ स्मॉलेस्ट पावर की बात कर रहे थे या ग्रेटेस्ट पावर की बात कर रहे हैं, तो पहले तो यह दो चीज़ें रखनी है, ग्रेटेस्ट पावर और याद रखना है ईच को। अब हम वही एग्जांपल लेते हैं, 12 के फैक्टर हमने लिखे थे 2 स्क्वायर इंटू 3, और 90 के फैक्टर हमने लिखे थे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। जब हमको LCM लेना है, LCM लेने के लिए हम कॉमन की बात नहीं करेंगे, जितने भी फैक्टर हैं सबको एक एक बार लिख लेंगे। यहाँ 2 है, 3 है, 2, 3 और 5, तो 2, 3 और 5 लिख लेंगे। अब ग्रेटेस्ट पावर, 2 की बड़ी पावर 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 की बड़ी पावर 2 है तो 3 स्क्वायर इंटू 5, तो आंसर आ गया 4 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 180। तो इनका LCM जो आया वो आया 180। समझ में आया? अब इसमें जो LCM और HCF निकालने के बाद जो वेरिफिकेशन करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM अभी हमने निकाला था 180 और HCF हमने निकाला था 6। तो अगर हम LCM इंटू HCF करके देखें 1060, 18 6 90, वो 18 6 108, 1080 सॉरी। अगर हम नंबर का प्रोडक्ट करें तो नंबर क्या कहते हैं 12 इंटू 90, तो 12 9 जा 108। ये तो वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF भी 1080 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी 1080, तो वेरीफाइड। ओके। अब इसी पैटर्न पे आके ये सारे क्वेश्चन नंबर जो 2 है ऐसे ही होगा। इसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए सबसे पहले लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है भैया
26 एंड 91। अब देखिए 26 के फैक्टर निकालना मैंने आपको कल भी बताया था। फैक्टर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करो, कब तक? जब तक 2 करता रहे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13। सिमिलरली 91 के फैक्टर आएंगे तो 7 इंटू 13। ओके, अब अगर हमको इसमें बात करें HCF की, तो HCF का फार्मूला क्या होता है? HCF के फार्मूले में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन सिर्फ 13 है, 13 को लिख लीजिए, और 13 की पावर दोनों जगह सेम है 1, तो 13 इज द HCF। LCM निकालना है, तो LCM हमारा गया 26 और 26 91 का जो हमारा LCM आ गया वो आ गया। मैंने कहा था LCM का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, कॉमन नहीं। तो यहाँ 2 7 और 13 तीनों फैक्टर हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13 आ गया 14 इंटू 13 182। ये आ गया आपका LCM। यहाँ तक LCM और HCF निकल आया। तो HCF हमारा निकला 13 और LCM हमारा निकला 182। अब देखिए आगे क्या करना है, अब वेरीफाई करना है, खाली निकालने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा है वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो पहले LCM इंटू HCF करके देख लेते हैं हम। LCM इंटू HCF करेंगे तो मतलब 182 इंटू 13 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2366। 2366। फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे। नंबर्स क्या थे हमारे 26 इंटू 91, तो ये भी हमारा 26 इंटू 91 भी हमारा आ जाएगा 2366। तो दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई तो लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर है? ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। 510 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लीजिए। 510 का फैक्टर निकालेंगे 255। कल मैंने बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट को बहुत याद रखना है। यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से चेक करिए। 5 5 10 2 12, 12 डिविजिबल बाय 3 तो 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 8 5 प्लस 5 13, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर पहुँचेंगे 5 पे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 17। तो 510 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का फैक्टर अगर हम निकालें, 92 का फैक्टर निकालें का फैक्टर आ गए हमारे 2 स्क्वायर इंटू 23। अब हमको लेना है HCF, पहले निकालना है। तो HCF किस किस का भैया? 510 और 92 का HCF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कॉमन, तो कॉमन खाली 2 है, लिख दिया 2, और 2 की छोटी पावर कितनी है 1, तो इसका HCF आ गया 2। इसी तरह से LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे तो LCM के लिए मैंने कहा था सारे फैक्टर्स को एक एक बार लिख लेना है, जितने प्राइम फैक्टर हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। और ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो पावर यहाँ 2 लगाइए। 3 एक ही जगह 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो LCM आएगा वो आएगा 23460। कितना आएगा?
23460। अभी मैं कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहा, आपको कैलकुलेशन खुद करना है। 4 5 जा 20, 23 जा 60, 17 6 जा होता है 102, तो 1020 1020 इंटू 23 करेंगे 23 0 20 46 4 ये लीजिए, ये आ गया 23460। तो ऐसे आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फटाफट आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा ताकि आप वीडियो में आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद करो तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब LCM आ गया, HCF आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM 2 इंटू 2 3 4 6 0। आंसर आ गया आपका 46920। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप LCM इंटू HCF करते हैं तो 23460 इंटू 2, LCM था 23460 इंटू 2 46920, ये तो आ गया आपका LCM इंटू HCF। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर करें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे तो वो नंबर्स क्या कहते हैं हमारे पास 510 और 92 का प्रोडक्ट, तो ये भी आपका आएगा 46920। तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका 336 एंड 54। 336 के फैक्टर आप निकालेंगे। अब आप फैक्टर निकालिएगा खुद। 336 के फैक्टर है 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। 54 के फैक्टर है आपका 2 इंटू 3 क्यूब। क्लियर है? अब HCF कैसे निकालेंगे? HCF कॉमन कौन है? 2 और 3, 2 और 3 को लिख दो, 2 की छोटी पावर भी 1 है, यहाँ पर 3 की छोटी पावर भी 1 है, तो HCF आ गया आपका 6। और LCM के लिए क्या बोला था? सारे फैक्टर एक बार लिखना है, तो 2 लिखो, 3 लिखो और 7 लिखो। 2 की बड़ी पावर है 4, 3 की बड़ी पावर है 3 इंटू 7, तो आपका जो आ गया ये आ गया 3024। क्लियर है? LCM और HCF दोनों मिल गए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे ये आप कैलकुलेशन का पार्ट खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। खाली देख के बगैर लिखे मैथ्स को नहीं करना है। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद खुद लिखिए पूरा क्वेश्चन को। छोटी छोटी गलतियाँ वो हम जब लिखते हैं तभी पता चलती हैं, और हमारे कैलकुलेशन फास्ट होते हैं अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तभी। बगैर प्रैक्टिस करे मैथ्स नहीं होता। प्रैक्टिस लिख के। अब हम अगर LCM इंटू HCF करें तो LCM इसका था 3024 और HCF था 6, तो आंसर आया 18144। और अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किया, नंबर्स क्या कहते हैं हमारे? नंबर्स थे हमारे 336 और 54, इनका प्रोडक्ट किया तो भी हमारा आंसर कितना आया? 18144। तो ये भी हो गया, वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड HCF द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड वही है प्राइम फैक्टराइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 12, 15 एंड 21।
12 के फैक्टर निकालिए तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 के फैक्टर निकालिए तो 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर निकालिए तो 3 इंटू 7। HCF अभी बताया था आपको, HCF क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, कॉमन 2 सिर्फ यहीं पर है, 3 तीनों में है, 5 सिर्फ बीच में है और 7 सिर्फ नीचे, तो 3 तीनों में है कॉमन, तो HCF आ गया 3 की पावर भी, स्मॉलेस्ट पावर भी 1 ही है। LCM कितना आएगा, LCM कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था LCM के लिए जितने भी फैक्टर हैं एक बार लिख लीजिए, तो 2 आया है, 3 आया है, 5 और 7। अब 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है, मतलब यहाँ 2 की पावर 2 स्क्वायर है, 3 की पावर 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है, इससे बड़ी कोई पावर ही नहीं है यहाँ पर। तो आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आंसर आ गया आपका 420। ओके, इसका LCM आ गया आपका 420 और HCF आ गया 3। इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना, वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF वाला वेरिफिकेशन सिर्फ तब होता है जब 2 नंबर की बात हो, 2 नंबर का LCM इंटू HCF की बात हो। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद आते हैं, दूसरा है 17, 23 एंड 29। 17 आपको मालूम है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मेरे जो लेक्चर नंबर 1 में था, वहाँ मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पूरी डिटेल में बताया था कि प्राइम नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट कौन सा होगा। प्राइम नंबर वो है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर सिर्फ हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर होंगे 1 इंटू 23, और 29 प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर होंगे 1 इंटू 29। तो यहाँ पे HCF हमारा हो गया, क्योंकि कॉमन, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हर नंबर के फैक्टर में 1 होता ही है, तो HCF वहाँ ले लेते हैं 1। और LCM ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, ऐसे नंबर्स को कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। और कोप्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो नंबर का प्रोडक्ट इटसेल्फ होता है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये तीनों चीज़ें हम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11339। क्लियर है, ये मिल गया आपको LCM और HCF। ध्यान रखना है आपको MCQ में शायद ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको 17 और 23 का HCF बताइए, तो HCF 1 होगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाए व्हाट इज़ द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स का HCF जो होगा वो 1 होगा और LCM होगा प्रोडक्ट होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको जो अक्सर आता है। उन्होंने कह दिया आपसे कि किसी नंबर के फैक्टर, इसके फैक्टर है a इंटू बी, एक नंबर के फैक्टर है। कोई नंबर है a, उसके फैक्टर है a इंटू बी, और कोई नंबर है b, उसके फैक्टर है c इंटू डी। ठीक है, या a के फैक्टर है p इंटू क्यू और b के फैक्टर हैं x इंटू वाई। यहाँ देखिए इनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लिख देंगे HCF इज़ 1। और LCM क्या होगा, LCM इन नंबर का, LCM का खुद इन नंबर का प्रोडक्ट, मतलब P इंटू क्यू इंटू एक्स इंटू वाई। और ये नंबर क्या थे A इंटू बी, तो A से भी लिखा जा सकता है AB। इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8, 9, 25। 8 के फैक्टर होते हैं 2 क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर होते हैं 3 स्क्वायर और 25 के फैक्टर होते हैं 5 स्क्वायर। कोई भी कॉमन नहीं है फैक्टर, इसमें 2 अकेला है, इसमें 3 अकेला है, इसमें 5 अकेला है, तो HCF यहाँ पे फिर से 1 मिल जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM इन तीनों का प्रोडक्ट 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। आंसर आ गया 1800। कितना आ जाएगा 1800, तो LCM आ गया 1800। ये हो गया क्वेश्चन आपका 3। अब क्वेश्चन आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको IMP इसलिए मार्क कर लेना आप क्योंकि इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं।
उसमें दिखा है गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 और 657। यहाँ कुछ नहीं करना, HCF दिया है, नंबर दिए हैं, तो फार्मूला लगाना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM कितना दिया है नहीं मालूम, LCM को लिख दीजिए वैसे ही। HCF कितना दिया मालूम है, लिख दीजिए 9। नंबर क्या क्या दिए, नंबर दिए 306 और 657। तो आंसर आ गया आपका LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसका कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके। आंसर है 22338, 22338। बहुत सिंपल सा काम है। ये सीधे सीधे काटापीटी करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लिखा पढ़ी ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं 4 पे n की पावर लगा दूँ। अब n क्या है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है मतलब n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर मैं 4 पे 1 की पावर लगाऊं तो आंसर 4, 4 पे पावर 2 लगा दूं तो आंसर 16, 4 पे पावर 3 लगा दूं तो आंसर आ गया 64, 4 पे पावर 4 लगा दूं तो आंसर आ गया 256। आप गौर से देखिए, कोई भी किसी भी हालत में ये नंबर 0 से एंड नहीं कर रहा, मतलब आखिरी में 0 नहीं आ रहा। इसी तरीके से अगर मैं अभी आपको कह दूं कि यहाँ 4 की जगह मैं 5 ले लूँ तो 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 25, 5 रेज़ टू द पावर 3 125, 5 रेज़ टू द पावर 4 625। गौर से देखिए ये नंबर भी 0 से एंड नहीं हो रहा। तो 0 से एंड होने वाली कंडीशन क्या होती है, कोई भी नंबर आप n की जगह कोई भी पावर लगा दो, कोई भी नंबर 0 से एंड तब करेगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अकेला 2 नहीं चलेगा, अकेला 5 नहीं चलेगा, कोई और फैक्टर हो साथ में चलेगा, लेकिन 2 और 5 मछली होना ही चाहिए। अब जैसे ये आपकी बुक में क्वेश्चन आया तो इसमें लिखा पढ़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। उन्होंने कहा चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उन्होंने कह दिया 6 रेज़ टू द पावर n पे n की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, 1 2 3 4 क्या ले लें कि जो आंसर हमारा है वो 0 से एंड हो, मतलब जैसे आखिरी में 60 हो जाए, 120 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 0 से एंड हो। तो हमें मालूम है सिंस 6 हम लेते हैं फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। इसके फैक्टर में आपको कहीं भी 5 नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र आ रहा। अभी मैंने कंडीशन क्या बताई थी, फैक्टर में 2 और 5 होना ही चाहिए, यहाँ सिर्फ 2 है तो लिखेंगे सिंस, छोटा सा आंसर 6, या ऐसे और लंबा करना बुक के तरीके से करना है तो 6 n की जगह कर देंगे 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n, और या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। अब हमें मालूम है सिंस 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 रेज़ टू द पावर n, सो इट never ends with 0 for any value of n। मतलब n की कोई भी वैल्यू ले ले अगर, क्योंकि इसका 5 फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 है, तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। इसका आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अगर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, प्राइम और कंपोजिट नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे, मैंने बताया था मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, जो मैंने इस चैप्टर के पहले अपने मेरे चैनल पे अपलोड करके रखा है। मेरे चैनल का नाम है, आपको मालूम है, तुलसी ट्यूटोरियल। आपको अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं, आगे और देखना है, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए और उसको शेयर करिए, आपके मित्रों को जिनको ज़रूरत हो उनके साथ भी शेयर करिए। हम आते हैं एक्सप्लेन 7 इंटू, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। भैया मैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा हूँ, आप जब भी इस क्लास को अटेंड करें तो सामने एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखें, ठीक है। पुराने वाली जो किताब थी उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 है, लेकिन जो नया सिलेबस आया उसमें एक्सरसाइज 1.1 है। तो नए जो बुक्स हैं उनमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करना क्यों कंपोजिट नंबर। मैंने आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, कोई भी नंबर, जैसे कि मैं नंबर बोल दूँ 24, तो 24 के फैक्टर होते हैं 2 क्यूब इंटू 3। अभी मैं बोल दूँ आपसे 35, तो 5 इंटू 7। इस तरीके से एक बात देखिए, इन नंबर के फैक्टर में 24 का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और 24 इटसेल्फ होगा ही होगा, मतलब 24 1 से तो डिवाइड हो गई और 24 से भी डिवाइड होगा। तो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो मछली होती हैं, अगर उसके अलावा कोई और फैक्टर भी हों तो वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। अब ये दोनों इस हिसाब से कंपोजिट नंबर है। अगर मैं बात करूं आपको 11 की, तो 11 से 1 इंटू 11 ही लिखा जा सकता है। 11 के फैक्टर से 1 और 11 ही है। 11 इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 11 इटसेल्फ। तो इसलिए 11 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की पूरी सीरीज आपको मालूम है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे आप लिखते जाएंगे, आपको प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे इसको प्रूव करना है कंपोजिट, तो हमको ये देखना है इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 2 मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई और फैक्टर होना चाहिए। तो मैं, आपको मालूम है, ये आपने पहले सॉल्व किया होगा, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन दोनों टर्म में 13 कॉमन है, मैं 13 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 और यहाँ से 13 बाहर निकल गया तो बचा 1। तो आंसर आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1, दैट इज़ 13 इंटू 78। अब आप देख लीजिए, इस नंबर के फैक्टर में 13 तो है ही, और 78 क्योंकि 2 से डिवाइड होता है और आपका 3 से डिवाइड होता है, तो ढेर सारे और फैक्टर मिल जाएंगे। तो ये प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 factors, so it is composite number। ये पहला वाला प्रूव हो गया। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी एज इट इज़ आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश करिएगा। बहुत आसान सा काम है, उसमें भी आपको कॉमन ले लेना है और काम आसानी से हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें से कुछ एमसीक्यू वगैरह बनेंगे, एक दो नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर को करने के बाद इसके जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ आपको दिखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते। कुछ क्वेश्चन के कुछ जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो बदल जाती हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े से ट्रिकी कर दिए जाते हैं, थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं। फाइनली हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? पूरी कहानी का सार ये है कि ये एक चक्कर, गोल चक्कर में दौड़ रहे हैं सोनिया
और रवि, सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ से चली यहाँ से वापस आने में, और रवि 12 मिनट लेता है एक पूरा चक्कर लगाने में। इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है, 12 मिनट में ही आ जाएगा, सोनिया 18 मिनट में आएगी। तो वो ये पूछ रहे हैं दोनों, सोनिया और रवि दोनों सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ से दौड़ना चालू हुए, तो वापस बीच में कहीं नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे। भैया एक बात देखिए, सोनिया पहला चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा करेगी 36 मिनट के बाद, रवि का पहला चक्कर होगा 12 मिनट के बाद, दूसरा चक्कर होगा 24 मिनट के बाद, तीसरा चक्कर होगा 36 मिनट के बाद। तो एग्जैक्टली 36 मिनट के बाद दोनों यहाँ वापस आ जाएंगे। अब आप देखिए 18 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 36। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो चीज़ निकालनी है वो निकालना है एलसीएम। लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर ये है भैया, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7। टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। तो निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18, पहले फैक्टर निकाल लेंगे क्योंकि हमको यहाँ जो सॉल्यूशन करना है वो इस बुक के बताए हुए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन करना। तो 18 के फैक्टर होते हैं 2 × 3 स्क्वायर और 12 के फैक्टर होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, 2 स्क्वायर × 3। तो एलसीएम क्या था? वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। दोनों में 2 और 3 दो ही फैक्टर है, तो 2 और 3 को लिख लेना है, और 2 और 3 को लिखने के बाद एलसीएम 18 गामा 12, 2 और 3 को लिख लेना है। 2 की जो पावर है बड़ी वो स्क्वायर है, 3 की पावर स्क्वायर है, तो 4 × 9 दैट इज़ 36। तो हम लिख देंगे दे मीट आफ्टर 36 मिनट एट, कहाँ मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट। ये आ गया हमारा आंसर। एक कोशिश करा करिए, जब भी आप एग्ज़ाम में आंसर देंगे, आंसर में जो आपका आंसर आता है उसको हल्का सा अंडरलाइन कर देंगे, या ब्लैक पेन वगैरह रख लीजिए, आंसर को अंडरलाइन कर दीजिए, मतलब हल्का सा हाईलाइटेड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन तो कर लिया। इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा और आगे कदम ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए दोनों 10 बजे दौड़ना चालू किया, तो दोबारा कितने बजे मिलेंगे? हमें मालूम है 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो हम बोल देंगे कि दोनों 10:36 पे, 10:36 पे, 10:36 पे ये दोबारा वापस मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। वो फिर उसमें एग्जैक्टली टाइम लिखना पड़ेगा कि 10:36 पे, साली 36 मिनट बाद नहीं, ड्यूरेशन नहीं लिखना है उसमें, टाइम ड्यूरेशन, फिर उसमें एग्जैक्ट टाइम ही लिखना है। एक और चीज़ सुन लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में वो एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि बिफोर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम। तो दोनों ने मिलके कितने राउंड लगा लिए दोबारा मिलने से पहले? तो आपको मालूम है 36 मिनट बाद मिले, तो 36 बाद मिले तो सोनिया ने कितने राउंड ले लिए? 1 राउंड ले रही थी 18 मिनट में, तो सोनिया ने उस समय 2 राउंड कंप्लीट किए। और रवि ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? तो रवि ने 36/12 राउंड कंप्लीटेड बाय रवि इज इक्वल टू 36/12 3 राउंड, तो टोटल 5 राउंड कंप्लीट होंगे। ऐसे क्वेश्चन का अगले लेवल पे ले जाते हैं। वो क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा घुमा के आप लोग सोचते हैं कि और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है एग्जाम में, आधा क्वेश्चन पढ़ के उस पर टूट नहीं पड़ना है। पता चला नीचे जो आप सोच के बैठे हो कि हमारी बुक जैसा क्वेश्चन है, हो सकता है नीचे एक लाइन में क्वेश्चन कुछ
और पूछा गया हो, तो आपको पूरा क्वेश्चन आखिरी तक तसल्ली से पढ़ो, देखो उसको, सोचो उसको कि हमने उसको कहाँ पढ़ा है। एक बार उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद फिर अपना क्वेश्चन चालू करो, आराम से ख़त्म करो, हड़बड़ी नहीं मचाना है वहाँ। ओके बेटा, थैंक यू।